अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी इस ऊप सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आपके लिए लेक्चर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको पहले प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम एक कोड लिखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है एक्सेस स्पेसिफायर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऊप इंप्लीमेंट करने से पहले आपका जानना जरूरी है। अब एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं? ये डाटे पर लिमिटेशंस को जाहिर करते हैं। मीन्स के आउटसाइड दी क्लास डाटा कैसे एक्सेस किया जा सकता है, ये बताते हैं। इनमें 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। नंबर 1 पब्लिक, नंबर 2 प्राइवेट, नंबर 3 प्रोटेक्टेड। अब अगर हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की बात करें तो ये एक ऐसा स्पेसिफायर है जो ये अलाउ करता है कि डाटा को आउटसाइड दी क्लास कहीं से भी एक्सेस किया जा सके। लेकिन अगर हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की बात करें तो ये हमें अलाउ नहीं करता कि हम डाटा को आउटसाइड दी क्लास एक्सेस करें, यानी ये डाटा को प्राइवेट रखता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम क्लास में कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं डालते या कोई एक्सेस स्पेसिफायर लिखते नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर हम यूज करेंगे वो प्राइवेट होगा। लेट्स से अगर मैं क्लास के अंदर कोई सा भी एक्सेस स्पेसिफायर लिखता नहीं हूं तो बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर क्लास यूज करेगी वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होगा। अगर हम इसके जनरल सिंटैक्स की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर वो शेयर किया जा रहा है। पब्लिक के केस में आप देख सकते हैं क्लास के अंदर मैंने पब्लिक कीवर्ड लिखा है और साथ कोलन डाला है, और इसी तरह प्राइवेट के केस में प्राइवेट लिखा है और कोलन डाला है। तो गाइस आगे मूव करते हैं अपने कोडिंग सेक्शन की तरफ। कोडिंग सेक्शन में जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं, अगर आपको C++ या उसकी बेसिक में कोई सा भी इशू है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक चैनल का लिंक दिया हुआ है। काइंडली उस चैनल को चेक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। उस चैनल में बहुत अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं जो आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। तो आइए अपने कोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देनी है जो भी नेसेसरी आपको चाहिए। यूजिंग नेम स्पेस लिखना होता है, और उसके बाद आपने अपनी क्लास क्रिएट करनी है। क्लास क्रिएट करने के लिए जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद उसका कोई नेम देते हैं। यहाँ मेरे केस में मैं इसको स्टूडेंट का नाम दूंगा। आप अपनी मर्जी से आप अपनी नीड के हिसाब से क्लास को कोई सा भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस डालते हैं और लास्ट में हमेशा सेमीकोलन प्लेस करते हैं। इसी के साथ हमारे पहले लेक्चर का कॉन्सेप्ट यानी क्लास कैसे बनाते हैं वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि मेरी क्लास का नाम स्टूडेंट है। अब इसके अंदर जो डाटा मैं लूंगा वो स्टूडेंट से ही रेलेवेंट डाटा लूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें डाटा प्लेस कैसे करना है। तो आपको C++ में वेरिएबल क्रिएट करने आते ही होंगे, इसमें भी सेम वैसे ही वेरिएबल क्रिएट किए जाएंगे। और मोर देखेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर उस डाटे पर क्या रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले मैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करूंगा और ये उसका सिंटैक्स है, और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग टाइप का नेम वेरिएबल बनाऊंगा। एज यू नो कि स्टूडेंट का कोई नेम भी हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट का कोई रोल नंबर होगा तो रोल नंबर वाला जो भी वेरिएबल मैं क्रिएट करूंगा वो मैं अपने पब्लिक सेक्शन में क्रिएट कर दूंगा, ताकि मैं आपको ये क्लियर कर सकूं ये दोनों डाटा पर किस तरह वर्क कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी एक सिंपल सी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आइए देखते हैं कि इसको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उसे यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम मेन का फंक्शन बनाएंगे। एज यू नो कि सारी कोडिंग मेन वाली हम मेन में करते हैं, और यहाँ पर मैं क्योंकि स्टूडेंट हमारी एक डाटा टाइप है, मैं आपको जैसे पहले लेक्चर में बताया था, जो स्टूडेंट डाटा टाइप को हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और वही उस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट। और मैं यहाँ पर इसका नाम std1 रख देता हूँ। अब हमने एक वेरिएबल तो बना लिया, यानी ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो अब हम ये देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम क्लास के अंदर वाले डाटा को कैसे एक्सेस करेंगे। इस पर्पस के लिए हम यूज करेंगे डॉट ऑपरेटर का। तो आइए डॉट ऑपरेटर को समझते हैं। डॉट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके थ्रू हम क्लास के अंदर मौजूद डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब उसे कैसे एक्सेस करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना स्टूडेंट का वेरिएबल यूज करता हूं, और उसके बाद मैं डॉट लगाऊंगा और जो सा भी डाटा को मैं एक्सेस करना चाहता हूं मैं एक्सेस कर दूंगा। यहां पे मैं रोल को एक्सेस कर रहा हूं। अब आपने इस इंटीजर रोल को एक्सेस तो कर लिया है, लेकिन इस रोल के अंदर कुछ पड़ा हुआ नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। इस रोल के अंदर डाटा आप लेना चाहते हैं तो आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं या खुद दे सकते हैं। यहां पर मैं खुद दे देता हूं। लाइक मैं इक्वल टू
10 लिख देता हूँ, 10 रोल नंबर लिख देता हूँ। अब इसे प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। मैं इसको रन करने लगा हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आउटपुट ये 10 आउटपुट शो हो गई है। आप देख सकते हैं ये डाटा जो रोल था या इंटीजर टाइप का रोल बनाया था मैंने, वो पब्लिक सेक्शन में पड़ा हुआ था और मैंने उसे मेन में इजीली एक्सेस कर दिया है। इसके अलावा मैं इसे अगर किसी फंक्शन में चाहूँ तो वहां पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब देखते हैं हमारे प्राइवेट सेक्शन में जो डाटा हमने रखा है, यानी जो नेम रखा है, क्या मैं उसको अपने मेन में एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं इसी तरह इसको एक्सेस करूंगा और इसे प्रिंट करवाऊंगा। std1 डॉट नेम इक्वल्स टू शाहिद। आप देखें मैंने अपना नेम शाहिद इसको असाइन कर दिया है। अब देखिए क्या ये प्रिंट होता है। जब मैं इसको रन करूंगा तो देखें क्या होगा। अब ये देखें यहाँ पर कंपाइलर ने एक एरर मैसेज प्रिंट कर दिया है कि दैट इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये एक प्राइवेट वेरिएबल आप एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पर एरर शो हो जाएगा। प्राइवेट के अंदर मौजूद कुछ भी डाटा हो, कोई मेथड है, कोई भी वेरिएबल है, उसे आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते मेन में। इसलिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी नीड नहीं है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इन होप्स हो कि आपको ये सब समझ आ चुका होगा। और अगर वीडियो के मतलब कोई सा भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही हो या समझ नहीं आ रही हो, आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।